हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, तो आपने बहुत ही ये मतलब रूटीन वर्ड है हमारे, बहुत बार हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले हम सोप की बात करेंगे, फिर डिटर्जेंट की बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आपको ये भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखना, तो आपको डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोप की। तो सोप क्या है? सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि एक्चुअली सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन होता है, ऐसे एक लॉन्ग चेन होता है, हम आगे फिगर देखेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिगर बता दूं, इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हो वो लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है, राइट। हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक एंड बोलेंगे, और एक टेल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। ओके, फोबिया वर्ड आपको पता होगा। ओके, तो जो डर होता है, मतलब फोबिक यानी डर, तो हाइड्रो यानी वाटर, जो वाटर से मतलब डर रहा है। तो ये पार्ट सीधी बात है कि वो कहाँ पे जाएगा? डर्ट पे जाएगा, है ना। जहाँ पे मतलब आप समझो कि ऑयल डर्ट है, या ना हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो इसका मतलब हम उसमें सोप यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से कौन सा पार्ट डर्ट के पास जाएगा और कौन सा पार्ट डर्ट से दूर जाएगा। तो ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक यानी डरना, तो पानी से डरने वाला पार्ट यानी ये टेल पार्ट होगा। तो ये पार्ट किसकी तरफ जाएगा? डर्ट की तरफ जाएगा, और ये पार्ट जो है वो डर्ट से दूर जाएगा। जब हम मिसेल फॉर्मेशन देखेंगे आगे तब हम समझेंगे, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स से बना हुआ है। वन पार्ट कंटेन्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इट इज़ हाइड्रोफोबिक। ओके, मैंने आपको बताया, देखो ये दो पार्ट है बेटा, ये एक फर्स्ट पार्ट और ये एक दूसरा पार्ट। इस पार्ट को हम हेड बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। और ये जो आप टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो हमने देखा यहाँ पे कि वन पार्ट कंटेन्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ चेन है, राइट। इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन पोलार टेल, इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलार टेल भी बोलते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा पार्ट? जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन पोलार टेल। अनदर पार्ट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पोलार पार्ट। ये जो देख रहे हो आप, ये पोलार पार्ट है, ये नॉन पोलार और ये पोलार, विच इज़ नॉन एज पोलार पार्ट। ये पोलार पार्ट है, ये नॉन। इट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। ओके, देखो सोप और डिटर्जेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो सीधी बात है कि हमारे कपड़ों पे बहुत सारे दाग धब्बे लगते हैं, और मोस्ट ऑफ जो दाग धब्बे होते हैं उनका नेचर क्या होता है? ऑयली नेचर होता है, यानी कभी कभी ग्रीस लग जाता है, कभी ऑयल लग जाता है। मान लो कि आप खाना खाने बैठे हो और आपके हाथ से मतलब कुछ खाना जो है वो आपके कपड़ों पे गिर गया, तो वो ऑयली होता है। फिर हम क्या करते हैं? उसको क्लीन करने के लिए हम सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सोप की बात करते हैं। तो सोप किससे बना हुआ है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें दो, अच्छा, जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको बताया मैंने, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड। जो नॉन पोलार पार्ट होता है जिसको हम टेल बोलेंगे। अनदर पार्ट होता है वो पोलार पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा, ये जो सोप है वो जनरली आप देखो कि बायोडिग्रेडेबल होता है,
यानी इससे नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अच्छा, सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के अंदर इतना इफेक्ट नहीं देता है, वो जनरली सॉफ्ट वाटर के अंदर इफेक्ट देता है। तो हार्ड वाटर किसको बोलेंगे हम? जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है ना, Ca2+ और Mg2+। तो हार्ड वाटर के अंदर सोप इतना इफेक्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है, और सोप क्या होता है कि सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो सीधी बात है कि ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। उल्टा हम क्या करेंगे, ज़्यादा सोप को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे, और वो क्या करेंगे, डर्ट के आगे पीछे जमा हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि सोप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा और वो डर्ट को साफ़ नहीं कर पाएगा। और इससे जो ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनते हैं, इससे क्या होता है, डर्ट के आगे पीछे ये बहुत सारे प्रेसिपिट आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। तो ये स्कम क्या करते हैं, डर्ट को घेर लेते हैं, अपने आसपास हो जाते हैं, और फिर सोप अपना जो क्लींसिंग इफेक्ट नहीं बता पाता है। इसीलिए सोप जो है वो हार्ड वाटर में इतना इफेक्टिव नहीं है। ओके, सोप क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने आपको सोप का मॉलिक्यूल बताया। अब इसका हम देख लेते हैं कि सोप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो इन सोप द फंक्शनल ग्रुप सोडियम कार्बोक्साइलेट यानी COONA इज लिंक्ड विद हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट है वो किसके साथ लिंक्ड है, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ लिंक्ड हुआ है। तो वो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोक्साइलेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोक्साइलेट। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में MCQ में पूछते हैं। ओके, तो ये सोप के बारे में था। अब हम डिटर्जेंट के बारे में चलते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखो, डिटर्जेंट एक्चुअली क्या होता है। तो डिटर्जेंट का पहले डेफिनेशन देख ले। द केमिकल सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव द डर्ट स्टक, डर्ट जो चिपक गया है ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डर्ट अगर चिपक गया है तो उसको दूर करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। अच्छा, ये डिटर्जेंट क्या है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड एमोनियम सॉल्ट है। तो डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स एंड एमोनियम सॉल्ट है। ओके, तो इन डिटर्जेंट द फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, सोडियम सल्फोनेट SO3Na, ये आप याद रखोगे, इज लिंक्ड विथ हाइड्रोकार्बन। तो ये डिफरेंस मेन हो गया कि सोप के अंदर क्या था, तो सोप के अंदर हमने देखा COONA था, और यहाँ पे क्या है, SO3Na है। ओके, अच्छा, सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी अपना इफेक्ट देते हैं। ओके, क्योंकि आप थोड़ा सा ही डिटर्जेंट यूज़ करोगे तो सीधी बात है कि वो ये जो डिटर्जेंट के जो आप देख रहे हो सोडियम सल्फोनेट, ये सीधा रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। जबकि सोप में हमने देखा कि सोप के अंदर क्या होता है कि सोप के जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हमें ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है। और ज़्यादा सोप यूज़ करेंगे तो सीधा बात है कि उसके प्रेसिपिटेट भी ज़्यादा बनेंगे और वो डर्ट के आसपास चिपक जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम। फिर ये स्कम की वजह से सोप क्या है कि अपना क्लींसिंग इफेक्ट नहीं देता है। जबकि यहाँ पे क्या था, अब ध्यान से देखो, डिटर्जेंट के अंदर क्या है कि डिटर्जेंट के अंदर जो डिटर्जेंट का जो फंक्शनल ग्रुप है सोडियम सल्फोनेट, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अपना इफेक्ट बताता है, तो इतना स्कम नहीं बनता है, और डिटर्जेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर के अंदर। अच्छा, डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट का यूज़ बहुत सारे शैम्पूज बनाने में भी यूज़ होता है, और अदर प्रोडक्ट जो कपड़ों को क्लीन करने के लिए जो अदर प्रोडक्ट आते हैं वो भी सारे डिटर्जेंट से ही बनते हैं। तो डिटर्जेंट जो है उससे शैम्पू भी बनाए जाते हैं, और अदर प्रोडक्ट जो क्लीनिंग क्लॉथ के लिए यूज़ होते हैं उसके भी डिटर्जेंट से ही बनते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस क्या देख सकते हो कि भाई डिफरेंस क्या है सोप और डिटर्जेंट का। तो डिफरेंस क्या होगा, तो भाई सोप जो है वो अब देखा हमने, सोप हमने देखा कि भाई किससे बना हुआ है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। जबकि डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड एमोनियम सॉल्ट। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, जबकि सोप इफेक्टिव नहीं होते हार्ड वाटर के अंदर।
डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और सोप क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये दोनों ही आप देखो, सोप और डिटर्जेंट ये क्लींसिंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन अब देखो डिटर्जेंट जो होता है वो ज़्यादा क्लींसिंग इफेक्ट देता है क्योंकि वो हार्ड वाटर के अंदर भी प्रोसेस कर पाता है, लेकिन सोप जो है वो हार्ड वाटर के अंदर इफेक्ट अपना नहीं देता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मिसेल फॉर्मेशन बनता है, बट आप इस वीडियो को ध्यान से देखें जो हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में बताया है। थैंक यू।